हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 3 के बारे में, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो इस लेसन में अब तक हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे आईवीएफ हो गया, सरोगसी हो गया, स्पर्म बैंक हो गया, उसके बारे में हमने डिस्कस किया अपनी पिछली वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ ट्विंस। तो ट्विंस क्या है, ट्विंस की कंसेप्ट क्या है, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर भी इस टॉपिक के ऊपर, ट्विंस के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। मोस्टली ये क्वेश्चन जो है आपको आता है राइट अ डिफरेंस बिटवीन के लिए, दैट इज़ राइट अ डिफरेंस बिटवीन द मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड द डायजाइगोटिक ट्विंस। उसके ऊपर आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो ये ट्विंस की कंसेप्ट क्या है, चलिए समझ लेते हैं। Two embryos develop simultaneously in the same uterus and thus two offsprings are delivered simultaneously. Such offsprings are called as a twins. हमें twins किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जुड़वा। जो जुड़वा बच्चे रहते हैं जो शक्ल में सेम है, यहाँ पर पिक्चर भी दिया है ट्विंस गर्ल्स एज 18 मंथ्स उनका, तो ये दोनों सेम दिख रही है, फेस जो है वो सेम दिख रही है। ये ऐसा क्यों होता है? 2 एम्ब्रियोज, कभी कभी क्या हो जाता है, ये कुछ केसेस में होता है, सभी केसेस में नहीं। 2 एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं साइमल्टेनियसली सेम यूट्रस के अंदर, और 2 ऑफस्प्रिंग जो है वो डिलीवर्ड हो जाते हैं साइमल्टेनियसली। सच ऑफस्प्रिंग उनको क्या कहते हैं? ट्विंस कहते हैं। मेनी कपल्स हैव अ ट्विंस, देयर आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ द ट्विंस। 2 टाइप्स है ट्विंस के, दैट इज वन इज अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड अनदर वन इज अ डायजाइगोटिक ट्विंस। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टाइप है ट्विंस के। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो, सिंगल एम्ब्रियो से ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस तैयार हो जाते हैं। ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके अर्ली पीरियड में, यानी कि विद इन 8 डेज ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, जैसे ही जाइगोट तैयार होता है, जाइगोट यानी कि क्या, जैसे हमने पढ़ा यूनियन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट, मतलब स्पर्म्स एंड द एग जो है उसका यूनियन होके जो तैयार हो जाता है वो जाइगोट। जाइगोट तैयार होने के बाद विद इन द 8 डेज ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, तो उसके बाद ही ये प्रोसेस हो जाती है। सेल्स ऑफ दैट एम्ब्रियोज डिवाइड इनटू द 2 ग्रुप्स। वो जो एम्ब्रियो तैयार होने वाला है जाइगोट के बाद का, तो उसकी जो सेल्स है वो डिवाइड होने लगती है 2 ग्रुप में, मतलब एक ही एम्ब्रियो से 2 ऐसे तैयार हो जाते हैं, सेल्स के जो ग्रुप है वो तैयार हो जाते हैं। एम्ब्रियो यानी कि क्या, एम्ब्रियो भी एक सेल का ऐसा ही ग्रुप रहता है। सो उस एक ही एम्ब्रियो से ये 2 ग्रुप जो है वो बन जाते हैं, डिवाइड हो जाता है वो एम्ब्रियो। दोज 2 ग्रुप्स डेवलप एज 2 सेपरेट एम्ब्रियो, और फिर वो 2 जो ग्रुप है वो डेवलप हो जाते हैं सेपरेटली, सेपरेट एम्ब्रियो करके, एंड दस मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड, और उसकी वजह से मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। सच अ ट्विंस आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। तो ये बात आपको नोट करनी है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है वो हमेशा जीन लेवल पर, यानी कि उनका जीन का सीक्वेंस जो है वो सेम रहता है। हालांकि हम देखते हैं कि यूनिक रहता है, हर एक का जीन का सीक्वेंस या फिर डीएनए जो है वो हर एक का यूनिक रहता है, लेकिन अगर इस कंडीशन में क्या हुआ है, एक ही एम्ब्रियो है, उसके 2 पार्ट हो गए, 2 हिस्सों में वो बट गया है, और उससे वो जाकर फिर 2 जो है इंडिविजुअल डेवलप हो गए, तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, जेनेटिकली वो सेम रहेंगे, सिमिलर टू ईच अदर। ड्यू टू दिस सच ट्विंस आर एग्जैक्टली सिमिलर। इस वजह से ये ट्विंस जो है वो सिमिलर रहते हैं, सेम रहते हैं इन देयर अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कि क्या, आउटर मोस्ट जो अपीयरेंस रहता है, लुक जो रहता है उनका, एक्सटर्नल अपीयरेंस, आउटर मोस्ट जो लुक रहता है वो दिखने में सेम रहते हैं, एंड देयर जेंडर इज ऑल्सो सेम। यह है दैट इज बोथ विल बी आइदर बॉयज और गर्ल्स, यानी कि दोनों के दोनों जो रहते हैं इंडिविजुअल, एक तो 2 बॉयज रहेंगे या फिर 2 गर्ल्स रहेगी।
तो ये उनको हम क्या कहेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इफ द एम्ब्रियोनिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स, एम्ब्रियोनिक सेल जो है अगर वो डिवाइड हो जाती है दो ग्रुप में, 8 डेज आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, 8 डेज जाइगोट फॉर्मेशन के बाद के 8 डेज में, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंजॉइंट ट्विंस। कंजॉइंट ट्विंस यानी कि वो जॉइंट रहते हैं एक दूसरे को, सियामीज ट्विंस उसे कहा जाता है। सच ट्विंस आर बॉर्न्स विद द सम पार्ट ऑफ द बॉडी जॉइंटेड टू ईच अदर। अभी इस कंडीशन में ये भी हो सकता है मोनोजाइगोटिक है, एक ही एम्ब्रियो से तैयार हो रहे हैं, एक ही एम्ब्रियो के जो दो ग्रुप है वो तैयार होके उससे वो इंडिविजुअल बन रहा है। तो क्या हो जाता है, अगर ये केस मोनोजाइगोटिक में ही अगर ये 8 दिन के बाद, जाइगोट फॉर्मेशन के 8 दिन के बाद अगर उस एम्ब्रियो जो है वो आगे डेवलप होता है, उसमें चेंजेस आते हैं, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंजॉइंट ट्विंस। उस केस में कंजॉइंट ट्विंस पैदा होते हैं, यानी कि उनके जो ऑर्गन्स है, बॉडी के पार्ट जो है वो जॉइंट रहेंगे। सम ऑर्गन्स आर द कॉमन इन अ सच ट्विंस, वैसे ट्विंस में कुछ ऑर्गन्स जो है वो क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Occasionally, 2 oocytes are released from the ovary of the woman. कभी कभी ऐसे भी रहता है कि 2 oocyte जो है वो रिलीज़ हो गए हैं, वुमेंस के ओवरी से 2 oocyte रिलीज़ हो गए। ये रेयर केसेस है, बहुत कम होता है, तो इस वजह से उन्होंने कहा है ऑकेजनली, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि 2 oocyte रिलीज़ हो गए एंड बोथ oocytes आर फर्टिलाइज्ड बाय द 2 सेपरेट स्पर्म्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों जो oocytes है तो वो अगर सेपरेट स्पर्म्स से अगर फर्टिलाइज हो गए, 2 सेपरेट स्पर्म्स से, एंड दस द 2 जाइगोट्स आर फॉर्म, इसकी वजह से 2 अगर जाइगोट्स अगर तैयार हो रहे हैं, सो 2 एम्ब्रियोज आर फॉर्म। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 एम्ब्रियो तैयार हो जाएंगे फ्रॉम दोज 2 जाइगोट्स एंड बोथ ऑफ दोज एम्ब्रियोज आर सेपरेटली इम्प्लांटेड। ये दोनों जो एम्ब्रियो है वो सेपरेटली क्या हो जाएंगे, इम्प्लांट हो जाते हैं इन द यूट्रस एंड दस द डाइजाइगोटिक ट्विंस। यानी कि इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि 2 सेपरेट एम्ब्रियो हैं तैयार हुए और वो दोनों के दोनों एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट भी हो जाते हैं और उसकी फर्दर डेवलपमेंट भी हो जाती है। सो डाइजाइगोटिक ट्विंस आर डिलीवर्ड आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट। तो उसमें डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है और वो डिलीवर्ड भी हो जाते हैं। सच ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट। ऐसे ट्विंस जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट रहते हैं, जीन लेवल पर उनमें आप कह सकते हैं डिफरेंस रहता है, एंड मे बी सेम या फिर सेम भी रह सकते हैं, ऑफ डिफरेंट बाय जेंडर। लेकिन जेंडर जो है उनका डिफरेंट रहता है, यानी कि एक गर्ल रहेगा एक बॉय रहेगा, या फिर इस तरह का, मतलब जेंडर जो है या फिर उनमें डिफरेंस रहता है। जैसे मोनोजाइगोटिक में हमने देखा दोनों गर्ल्स रहते हैं या फिर दोनों बॉयज़ रहते हैं, मतलब सेम ही एम्ब्रियो से वो तैयार हुए रहते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, जेनेटिकली तो वो ट्विंस जो है वो डिफरेंट रहेंगे ही, मतलब जीन्स उनके जो है वो मैच नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो 2 अलग एम्ब्रियो है, तो अलग एम्ब्रियो डेवलप हो गए हैं और उसके बाद वो जो है ट्विंस जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो वो जेनेटिकली वो दोनों ट्विंस जो है वो सेम नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली वो डिफरेंट रहेंगे। और सेम किस एक तो उन्होंने क्या कहा है, मे बी द सेम ऑफ अ डिफरेंट बाय जेंडर, मतलब सेम भी रह सकते हैं जेंडर में या फिर डिफरेंट भी रह सकते हैं, यानी कि दोनों बॉयज़ रह सकते हैं या फिर इसमें 1 गर्ल या फिर 1 बॉय ऐसे भी रह सकता है। इस तरह से ये मोनोजाइगोटिक एंड द डाइजाइगोटिक की जो कंसेप्ट है यहाँ पर हमने देखी है। यानी कि ट्विंस की बात जब होती है, ट्विंस में आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कभी कभी नोट के लिए राइट अ नोट ऑन ट्विंस, उसमें आपको दोनों पार्ट जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करने हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस किसे कहते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस किसे कहते हैं और किस तरह से वो तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज़ 3 मार्क्स के लिए राइट अ नोट ऑन ट्विंस, या फिर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है राइट अ डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक एंड द डाइजाइगोटिक
ट्विंस। तो चलिए इस वीडियो में हमने ट्विंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।